जी नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो 2024-25 सेशन था, इसके बारे में पहले मैं वीडियो बना चुका हूं। तो अब इसका ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है 1 तारीख से। तो इसके बारे में बताने वाले हैं कि आप इस योजना को लाभ कैसे उठाएंगे और इस फार्म को कैसे भरेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आप मेरे नए नए चैनल पे नए पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए। तो दोस्तों, कहीं पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये जो ऐसा फार्म है, आप घर बैठे भी फार्म भर सकते हैं। बिल्कुल आपको इसमें कहीं पे आपको अगर डॉक्यूमेंट आपके पास है तो कहीं पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। किसी दुकान पे या किसी साइबर कैफे पे जाने की कोई जरूरत नहीं। आप घर बैठे इस फार्म को लाभ ले सकते हैं, यानी आप फार्म भर सकते हैं। और आप सरकार से 10 लाख रुपया ले सकते हैं और 5 लाख माफ है। इसमें 5 लाख आप ही आपको देना है, यानी 10 लाख जो मिलेगा उसमें आपको 5 लाख देना और 5 लाख माफ कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में बताएंगे, जैसे कि आपको मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी है उसमें आपको लिखना होगा सबसे फर्स्ट में उद्यमी बिहार। इसमें आपको लिखना है उद्यमी बिहार। जैसे आपको जो फर्स्ट लिंक आएगा मुख्यमंत्री उद्यमी बिहार, उस लिंक को आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए एक नया वेबसाइट बनाया गया है। जो इसमें आपको जो फर्स्ट वेबसाइट है, जो पिछले बार जो 2 लाख मिला था उसके बारे में बताया गया है। और जो सेकंड वाला वेबसाइट है, जो 4/7/2024 में जो आपका जो बताया गया है, 1/7 को 11 बजे इसका वेबसाइट चालू कर दिया, यानी आपका जो ऑनलाइन है शुरू कर दिया। 31/7 तक आपका 5 बजे तक शाम तक खुला रहेगा, यानी आपका 31/7 को आपका बंद कर दिया जाएगा 5 बजे तक। यानी 5 बजे से पहले इसका वेबसाइट बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यानी 31 तारीख को आप 10, 11, 12 बजे तक इस फार्म को भर सकते हैं, यानी 4 बजे तक इस फार्म को भर सकते हैं। अन्यथा अगर बाद में भरेगा तो आपका फार्म नहीं फिलिप होगा। तो दोस्तों चलिए हम इसके बारे में बताएंगे कि आप अप्लाई कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हाईलाइटेड किया गया है, इस पे आपको क्लिक कर लेना होगा। जिसे आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों, यहाँ लिख रहा है क्या, आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जहाँ आपके जो भी आपका नाम है, फर्स्ट नाम, इसके बाद मध्य नाम है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इस यहाँ पे लास्ट नाम डाल सकते हैं। डालने के बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालने होगा। यहाँ पे कह रहा है कि क्या आप अपना नया व्यवसाय है, यानी आप जो व्यवसाय जो इसमें आप जो प्रोजेक्ट दीजिएगा उसमें आपको नया व्यवसाय होगा। तो यहाँ पे आपको यस कर लेना होगा। यस करने के बाद यहाँ पे मेल फीमेल जो भी आप हैं वो आप यहाँ पे चूज कर लेना होगा। चूज करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा। ऐसा मोबाइल नंबर डालना जो आपका आधार से लिंक होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर नहीं चलेगा। जो नंबर आधार से लिंक रहेगा वही नंबर डालना होगा, तभी आप उस मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, वहाँ पे ओटीपी फिलिप करना होगा। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा। इसके बाद कह रहा है यहाँ पे आवेदन का प्रकार। आवेदन का प्रकार जो भी है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूची जनजाति, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला उद्यमी, युवा उद्यमी, अल्पसंख्यक। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, जो भी आप अति पिछड़ा वर्ग है, ईबीसी ओबीसी वो डालना होगा। और जो ओबीसी कैटेगरी के होंगे या जर्नल हो गए, वो आपको युवा उद्यमी डालना होगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जाति में अगर आप यहाँ पे जाति सही से ना डालिएगा तो आपका बिल्कुल ही फार्म रद्द कर दिया जाएगा। तो अनुसूचित जनजाति तो 100% आपको पता है। और अति पिछड़ा आपको पता है, ईबीसी को बताया जाता है। और महिला उद्यमी, जैसे महिला उद्यमी हो गए ओबीसी, जर्नल जो भी है वो महिला उद्यमी लेडीज डालेंगे। और युवा उद्यमी है जो आपका जो ओबीसी जर्नल जो युवा उद्यमी डालेंगे। और जो अल्पसंख्यक है वो अल्पसंख्यक डालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है। ओटीपी हमें 4 अंक का एक मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे आपको डाल लेना होगा। देखिए ओटीपी डालने के बाद आप सत्यापित कर लीजिएगा। जैसे ही सत्यापित कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे बता रहा है सफलतापूर्वक आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। फिर से आपको लॉगिन करना होगा। तो एक मोबाइल पे आपको आईडी पासवर्ड गया होगा, तो आप यहाँ से आप फिर से आप आधार नंबर डालना होगा। डालने के बाद फिर से आप एक मोबाइल पे एक आपको पासवर्ड गया होगा, इसको लॉगिन करने के बाद यहाँ से आप लॉगिन कर लीजिएगा।
देखिए दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपका फर्स्ट नेम दिखाएगा, लास्ट नेम दिखाएगा। यहाँ पे जो भी आप डालें हैं इसे आपको मैट्रिकुलेशन के अनुसार से आप डेट ऑफ डाल लीजिएगा। इसमें फादर्स नेम डालना होगा। फादर्स नेम डालने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि आप दिव्यांग यानी विकलांग तो न है, तो यहाँ पे आपको नो, यस, यस है तो आप यस कर सकते हैं, आप नहीं है तो नो कर सकते हैं। नो करने के बाद आपको जो एड्रेस है आधार पे वो डाल लीजिएगा, गांव, शहर, पंचायत, थाना। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले आपको जिला चूज कीजिएगा तभी आपका प्रखंड आएगा। पहले अगर प्रखंड सोचिएगा कि चूज कर ले तो आपका नहीं होगा। यहाँ पे आपको पिन कोड डालना होगा। डालने के बाद यहाँ पे आपका जाति अब यहाँ पे चूज करना होगा। जो BC2 है BC2 डालिए, जनरल है तो आपको जनरल पे चूज कर लेना है। तो आप BC2 है तो BC2 चूज कीजिएगा। चूज करने के बाद जो भी आप जाति से बिलोंग करते हो जाति आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आप सेव पे क्लिक कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, हमारा सेकंड स्टेप था वो पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि शैक्षणिक योग्यता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका मैट्रिक इंटर बिल्कुल हाथ में रखना होगा तभी इस फार्म को भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें मैट्रिक को ऐड करना होगा। यहाँ पे जोड़े पे जाना है, इसमें आपको डालना है मैट्रिक। इसके बाद जो बोर्ड होगा, जो आप बिहार बोर्ड या जो भी है CBSE बोर्ड डाल लीजिएगा। यहाँ पर रोल नंबर डाल लीजिएगा। इसके बाद कौन साल में आप मैट्रिक पास किए। इसके बाद सब्जेक्ट में पूछ रहा है, तो सब्जेक्ट में 100% जो जो आपका सब्जेक्ट रहता है, हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, फिजिक्स, साइंस है, जो है आप यहाँ पे लिख लीजिएगा पूरा में कॉलम में भर के। इसके बाद यहाँ से आपको जोड़े पे क्लिक कर लेना होगा। जैसे जोड़िएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। दिखाने के बाद आपको फिर इंटर पे जोड़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे आप जोड़े पे क्लिक कीजिएगा तो आपका मैट्रिक यहाँ पे दिखाई देगा। जो मैट्रिक लिखे, मैट्रिक BSc जो है रोल नंबर है, रोल नंबर आप ये कब पास किए हैं। अगर आपका गलती होता है से आप पे हटाए पे क्लिक करके फिर से आप जोड़ सकते हैं। तो हमारा मैट्रिक जुट गया। अब यहाँ पे से आप फिर से जोड़ने पे क्लिक करेंगे। इसका आप यहाँ पे इंटर जोड़ेंगे। इंटर जोड़े पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको इंटरमीडिएट का इन्फॉर्मेशन देना होगा, जो भी आपका है, रोल नंबर डालना होगा। देखिए रोल नंबर डालिए, कब पास किए हैं उसके बारे में बता देते हैं, ये बता दिए। इसके बाद यहाँ विषय डालना होगा, जो भी आपका है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, बायोलॉजी है, तो आपको पूरा लिख लेना होगा। जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स है, और इसके बाद आपको NRB हिंदी इंग्लिश पूरा आपको टाइप करके यहाँ से आपको जोड़े पे क्लिक कर लेना होगा। जैसे क्लिक कीजिएगा आपको देखिएगा मैट्रिक इंटर आपको दोनों दिखाई देगा। देने के बाद आपको इसको छोड़ देना है यहीं पे। इसके बाद आपको परियोजना पे, परियोजना का विवरण पे आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि परियोजना जो आपका है आपका कौन सा कैटेगरी से लीजिएगा, या आपका जो प्रोजेक्ट लीजिएगा वो आप कौन से प्रोजेक्ट से लीजिएगा। तो यहाँ पे 3 ग्रुप दिखाया जा रहा है। तो 3 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप में आपका देखिए आपका इतना सा प्रोजेक्ट है। आप कोई भी प्रोजेक्ट इसमें आप जो आप जानते हैं जिसके बारे में वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद सेकंड यहाँ पे है B ग्रुप में है सारा है। इसके बाद आपको यहाँ पे से C ग्रुप में है। तो जो आप जानते हैं जिस हिसाब से आपको भरना है उसके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए, हम जो भी आपका है यहाँ से आप चूज कर लेना। चूज करने के बाद जस्ट नीचे आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको कह रहा है ये क्या आप उपरोक्त परियोजना में हेतु आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक करना होना, क्लिक कर लेना होगा। होने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका जो जगह है, जो साइबर कैफे आप दे रहे हैं, वो अपना जमीन है या किराए पे है। तो आपका जिस हिसाब से है उस हिसाब से आप चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद जो परियोजना आपका है किस मतलब स्थान है उसका पता पूरा देना होगा, थाना, यहाँ पे पिन कोड, और इसके बाद सेव पे आपको क्लिक कर लेना होगा। देखिए तो सबसे लास्ट हम आगे दस्तावेज अपने आपको क्या क्या अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको बिल्कुल 100% तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। यहाँ पे देखिए जातीय प्रमाण पत्र, महिला आवेदन की स्थिति में जाति प्रमाण पिता के नाम से होना चाहिए, यानी नैहर से इनका जाति चाहिए। जो महिला फार्म भरेंगे उनका जाति जो है नैहर से बनेगा, तभी इस फार्म को सक्सेस माना जाएगा, अन्यथा नहीं भरा जाएगा। तो जो जेंट्स है वो आपका नेचुरली जो आपका जाति बनता है वो आपको यहाँ से अपलोड कर लेना होगा। इसके बाद मैट्रिक का जो मैट्रिक पास है मार्कशीट वो यहाँ अपलोड कर लेना होगा। इसके बाद इंटर का मार्कशीट अपलोड करना होगा। इसके बाद जहाँ तक आप जैसे मैट्रिक के बाद ग्रेजुएशन के यहाँ डिप्लोमा या PG जो भी किए हो इसमें आप लोड कर सकते हैं। अगर आप इंटर ही पास है तो इसमें इंटर का ही आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद बताया जा रहा है आवासीय, एक करंट आवासीय यानी 6 महीने का अंदर का होना चाहिए आवासीय। इसके बाद यहाँ पे एक लाइव फोटो खिंचाएगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मोबाइल से भरते हैं तो आपका लाइव फोटो यहाँ पे जैसे आप कैप्चरिंग कीजिएगा तो लाइव फोटो दिखाई देगा। इसके बाद इसके यहाँ पे एक हस्ताक्षर जो सिग्नेचर है
वो इसमें आपको अपलोड कर लेना होगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई अनुभव सर्टिफिकेट है तो लोड कर सकते हैं, अगर न है तो इसमें आपको कोई बिल्कुल 100% नहीं मान है कि आप लोड ही कर सकते हैं। अगर है तो लोड कर सकते हैं, या अन्यथा ना भी लोड कर सकते हैं। और यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट जो भी था हम अपलोड कर दिए हैं। सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। और यहाँ से हमें सबमिट पे क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका पूरा नाम दिखाएगा। दिखाने के बाद यहाँ से आपको जमा फॉर्म जमा पे क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ से आपको यहाँ पे एक बार पूछेगा, इसके बाद यहाँ पे टिक लगा के फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक कीजिएगा आपके पास एक प्रिंट आएगा, उसको आपको यहाँ से प्रिंट कर लेना होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।